नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण कुमार एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे किसान साथियों, मेरे पशुपालक साथियों, हमेशा आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हमारे पशु को भाई कैसे हम दूध बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको डाइट प्लान देना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज बातचीत करना चाहता हूं। दोस्तों, ब्याने के बाद तो सब किसान साथी, मेरे पशुपालक साथी अपने पशु का ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आपने अपने पशु की सेहत अच्छी रखनी है तो उससे जो पीरियड ब्याने का होता है उससे पहले भी अपने पशु का अपने डाइट प्लान के ऊपर ध्यान देना होगा। दोस्तों, जब आप अपने पशु को ब्याने से पहले अच्छी डाइट दोगे, संतुलित आहार दोगे, तो आपका पशु निश्चित ही तौर पर ब्याने के बाद भी अच्छा दूध का उत्पादन कर सकता है। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको डाइट प्लान के बारे में बता देता हूं। जैसे ये मेरी जो फर्स्ट टाइमर जोटी है, अभी ब्याने का इसका जैसे 40 दिन बचे हैं, तो इसका मैं क्या डाइट प्लान दे सकता हूं, उसी के ऊपर मैं ये आज बात करूंगा। जैसे अभी मैंने इसका गेहूं का दलिया शुरू कर रखा है। मोटे अनाजों में बात करें तो बाजरा शुरू कर रखा है, जो सबसे सस्ते अनाजों में गिनती होती है। मक्का भी इसका इस्तेमाल मैं करता हूं, और जो बिंदोड़े की खड़ होती है उसको भी मैं इसको देता हूं। तो ये सबसे सस्ते अनाज हो गए। तो इसको अभी क्या क्या मैं ऐड करता हूं, 200 ग्राम सरसों का तेल मैं इसको देता हूं। कम से कम ब्याने से पहले मैं इसको 10 केजी सरसों का तेल दूंगा। और अभी बात रह गई जब पशु का 15 दिन बाकी रह गए, तो आपने क्या क्या करना है। गेहूं का दलिया जो देते थे वो उसको बंद करना है। अभी उसमें क्या ऐड कर सकते हो, 10 दिन के लिए चना ऐड कर सकते हो, जिससे भरपूर मात्रा में उसकी पूर्ति होती है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, और उसके चना हर मात्रा में विटामिनों की जो ब्याने वाले पशु का पूर्ति करता है। और आधा केजी गुड़ आपने ब्याने से पहले ही शुरू कर देना है, क्योंकि गुड़ में काफी अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन के, प्रोटीन के, और कैल्शियम की भी पूर्ति गुड़ करता है, और पशु अपने चाव से खाता है। एनिमल ऐप आप लोगों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया है जिसका नाम है पशु स्कैनर। पशु स्कैनर द्वारा आप अपने पशु की सही ब्यात, सही नस्ल और सही दूध देने की क्षमता और उसका रेट तक की आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन आपने करना क्या है, अपने पशु के जो चारों तरफ का वीडियो कवर करके और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपने लोड करना है। यह रिपोर्ट आप बहुत ही कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएगी, और 100 से ज्यादा जो बीमारी पशु की छुपी हुई होती है उनके बारे में भी आपको इससे जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चा देने के बाद पशु को क्या करें, जैसे अभी इस भैंस ने अभी बच्चा दिया है, तो इसको हम अभी डाइट प्लान में क्या रखेंगे। जैसे पशु बहता है, जब ताजा बहता है 5 से 10 दिन का बहते हैं, तो 10 दिन तक हम क्या डाइट प्लान करें, बिल्कुल नॉर्मल उसको डाइट प्लान में रखेंगे। जैसे कि नॉर्मल डाइट प्लान में हम खल्ली उसको बिंदोड़े की खड़ देते हैं, तो बिंदोड़े की खड़, गेहूं का अगर दलिया कोई साथी देता है तो पका हुआ अनाज दे सकता है। ताजा पशु को कोई भी साथी 10 दिन तक कच्चा अनाज बिल्कुल भी न दें, ये पशु के लिए घातक हो सकता है। उसके दूध की क्षमता भी उधर ही रुक जाएगी, और उसको जो चरने की जो पाचन शक्ति है वो भी प्रभावित होती है। और उसके बाद आप 10-10 ग्राम मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दूध बढ़ाने के लिए आप फिर उसमें वही है कि चना भी ऐड कर सकते हो, सरसों की खड़ भी दे सकते हो, बिंदोड़े की खड़ भी दे सकते हो, मक्का भी दे सकते हो। लेकिन ये जो भी अनाज आपने देना है उबाल करके देना है, इस बातों का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं अपने किसान साथियों को ये मैंने ब्याने से पहले और ब्याने के बाद का डाइट प्लान दिया। निश्चित ही आप मेरा जो युवा साथी है, मेरा किसान साथी है, इससे वीडियो के द्वारा सीख चुका होगा। दोस्तों, आप 10 दिन तक ये डाइट प्लान रख सकते हैं, जिससे पशु का अच्छा दूध क्षमता बढ़ सकती है। उसके बाद जब पशु 10 दिन का हो जाता है, तो उसका जो अंदर का शरीर भी है वो भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, उसका लीवर मजबूत होने लग जाता है। अभी करना क्या है, डाइट प्लान जब 10 दिन का पशु हो जाता है, तो आपने पशु की सबसे पहले डीवार्मिंग करनी चाहिए, यानी कि पेट के कीड़ों की गोली आप अपने पशु को अभी 10 दिन से 15 दिन के बाद में देना चाहिए। तो जब डीवार्मिंग हो जाएगा, तो उससे आपने रहना क्या है, सीधा डीवार्मिंग की जो गोली होती है लीवर के ऊपर असर करती है। तो इससे पहले आप अपने पशु को लीवर टॉनिक देना जरूर याद रखें। लीवर टॉनिक आप कोई भी कंपनी का, अच्छा कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। और लीवर टॉनिक देने के बाद कम से कम 20 दिन आप उस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और बाद में अगर दोबारा डीवार्मिंग करनी पड़ती है, तो ठीक 15 से 20 दिन के बाद आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हो, अगर आपने पहले डीवार्मिंग अपने पशु की नहीं की हुई है। तो दोस्तों, जब आप डीवार्मिंग करते हो तो एक बार 2 या 3 दिन तक पशु आपका दूध कम कर सकता है, लेकिन 3 दिन के बाद ही वो वापस उस दूध पे आ जाएगा और धीरे धीरे दूध बढ़ाना शुरू कर देगा। उसका डीवार्मिंग करने का ये फायदा है कि आपका पशु दोबारा हिट पे आएगा, तो जल्दी हिट पे आएगा, गैपिन भी जल्दी ठहरेगा। और अभी आपने डाइट में क्या बदलाव करना है, जब आप थोड़ी थोड़ी 2-2 केजी मात्रा में आप जब उसका दूध दे रहे थे, जैसे जैसे दूध बढ़ता है वैसे वैसे आपने फिर उसको डाइट को भी बढ़ाना है। एक्चुअल में तो जो दूध बढ़ाने का डाइट है वो ये है,
जैसे आपकी भैंस 10 केजी दूध देती है तो 10 केजी दूध पे आप 4 केजी फीड देते हो, तो 4 केजी दूध के पे ऊपर आपने 4.5 केजी उस फीड को किया है और उसका दूध आधा केजी और बढ़ा है, तो आपने अगले दिन और 200 ग्राम फीड बढ़ानी है। तो जैसे अगले दिन भी फिर दूध बढ़ा है तो और 200 ग्राम फीड बढ़ानी है, 400 ग्राम ऐसे दूध फीड बढ़ेगी। तो जब तक वो दूध पे फीड पे बढ़ती है ऐसे ऐसे इसका डाइट बढ़ाना है। और जब जिस लेवल पे उसका दूध रुक जाता है तो आपने उसी डाइट को बैलेंस रखना है, न कि फिर घटानी है न कि बढ़ानी है। और अपना पशु जब दूध घटाता है तो उस डाइट को भी आप धीरे धीरे आखड़ी होती जाती है तो दूध को भी घटा सकते हो। तो ये आज का मुख्य टॉपिक था दोस्तों कि इस डाइट प्लान का, और आप भी इस डाइट प्लान का इस्तेमाल करके अपने पशु की जो दूध क्षमता भी बढ़ा सकते हो और पशु को संतुलित आहार दे करके अपने पशु को रोगों से भी बचा सकते हो। और भी जो आपके कमेंट होंगे अगली वीडियो पे मैं उसी आधार पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।